हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। तो आज का प्रॉब्लम है टेंजिंग एंड बुक्स। तो ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम की बुलेट्स पॉइंट है, उससे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं पहले। कि एक टेंजिंग नाम का पर्सन है, उसके पास जो है 3n बुक्स हैं। तो उसके पास 3 स्टैक्स भी हैं, जिस स्टैक्स में उसने n के 3 स्टैक्स ले रखे हैं, जिसमें हर एक स्टैक पे उसने n बुक्स रखा हुआ है। A1 to A10, B1 to B10, C1 to CN, n नंबर ऑफ बुक्स है उसके पास। जहाँ पे A1 B1 C1 टॉप ऑफ द स्टैक है और AN BN CN जो है बॉटम ऑफ द स्टैक है। जो वो हमेशा स्टैक में से बुक को जो रिमूव करेगा या रीड करेगा, वो हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक से रीड करेगा। तो फिर टेंजिंग की जो इनिशियल नॉलेज है वो ज़ीरो है, और वो बुक पढ़ने से उसकी नॉलेज बढ़ेगी। उसकी नॉलेज किस तरीके से बढ़ेगी? सपोज़ उसके पास ज़ीरो नॉलेज है, उसने 2 डिफ़िकल्टी की कोई बुक रीड करी, तो उसकी जो नई नॉलेज है वो हो जाएगी 2 और ज़ीरो जो कि 2 है। सपोज़ इसके बाद उसने 4 डिफ़िकल्टी वाली बुक पढ़ी, तो उसके बाद 2 और 4 करके उसका जो नया नॉलेज है वो 6 हो जाएगा। नॉलेज इस तरीके से उसकी बढ़ती रहेगी। तो अगर टेंजिंग का करंट नॉलेज U है और बुक्स की डिफ़िकल्टी V है, तो बुक रीड करने के बाद उसकी जो नॉलेज है वो U और V हो जाएगी। जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन जो है वो और ऑपरेटर को डिनोट कर रहा है। तो फिर अब हमें चेक करना है कि उसकी नॉलेज X हो सकती है क्या। तो इसके जो कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं वो है टेस्ट केस 1 से लेकर 10 की पावर 4 तक जा रहा है। और जो एरे स्टैक जो है 3, उसकी लेंथ जो है 1 से लेकर 10 की पावर 5 तक जाएगी। और जो x है, जो हमें डिज़ायर्ड वैल्यू है नॉलेज की, वो 0 से 10 की पावर 9 तक जाएगी। और एरे के हर एलिमेंट की वैल्यू भी 0 से 10 की पावर 9 तक जाएगी, EI BI और CI। तो अब इसका अप्रोच वगैरह देख लेते हैं कि कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो अब हम अपने टेस्ट केसेस को देख लेते हैं, लेकिन टेस्ट केस से पहले कि ये प्रॉब्लम की लास्ट स्टेटमेंट थी, सम ऑफ n डज नॉट एक्सीड 10 की पावर 5। तो इसका मतलब कि जो एक्सेप्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या क्या हो सकती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो एक्सेप्टेड है वो n log n हो सकता है। n log n क्यों? क्योंकि जो 10 की पावर 5 है उसमें n log n वर्क कर जाए। log n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू? n की वैल्यू अगर मैक्सिमम इंटीजर रेंज में देखें तो अगर 2 इंटू 10 की पावर 9 होती है तो n की मैक्सिमम वैल्यू 32 तक जाती है, और यहाँ पे तो n की वैल्यू 10 की पावर 5 है। तो फिर ये n log n जो है इस केस में 10 की पावर 5 log ऑफ 10 की पावर 5। तो ये वैल्यू जो है 10 की पावर 8 से छोटी होती है, और हमें पता है कि 1 सेकंड में हमें जो है 10 की पावर 8 कंप्यूटेशन अलाउड होती है। कुछ वेबसाइट में 10 की पावर 7 ही तक हमें कॉन्स्टेंट होता है कि 10 की पावर 7 ही अलाउड होती है, और कुछ में 10 की पावर 8। n log n जो है दोनों के लिए काम कर जाएगा। तो अलाउड टाइम कम्प्लेक्सिटी इसीलिए n log n लिखी है यहाँ पे। तो टेस्ट केस में हमारा पहला टेस्ट केस है n की वैल्यू 5 और नंबर ऑफ़ बुक्स 5 रहेंगे हर एक स्टैक में, और हमें 7 नॉलेज चाहिए। तो स्टैक 1 में 1 2 3 4 5 है, स्टैक 2 में 5 4 3 2 1, स्टैक 3 में 1 3 5 7 9 है। तो बिट रिप्रेजेंटेशन 7 के लिए होगा। लास्ट के 3 वंस होते हैं, 4 2 और 1 वाला पार्ट 1 होता है, बाकी सारे 0। तो हम जो हैं खाली वही बुक को ऐड कर सकते हैं जिनकी सेट बिट्स जो है 7 के साथ मैच कर रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? सपोज़ कि हमें कोई एक x की वैल्यू 5 लेनी है। हम ये बस एक एज एन एग्ज़ाम्पल कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज़ हमें चाहिए नेट नॉलेज 5। तो 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 101। तो फिर वी कैन नॉट टेक्स बुक विद वैल्यू 236। सपोज़ कि हमारे पास बुक है 2 की बुक है, तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 010। अगर हमारे पास इनिशियल नॉलेज 0 है और 2 के साथ और करते हैं तो हमारी फाइनल नॉलेज क्या हो जाएगी, जो कि 2 ही रहेगी, 010। तो x की वैल्यू 5 है 101। क्या हम इस पोजीशन से क्या 5 पे जा सकते हैं? कभी भी 5 होता है 101 और 2 है 010, क्योंकि हमें खाली और करने को अलाउड है, और इसका ऑलरेडी ये वाला पार्ट 1 हो चुका है। तो हम इसको किसी भी नंबर से और करेंगे तो ये 1 कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। ये वाले ज़ीरो जो है ये 1 में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो सेंटर वाला 1 हो चुका है वो कभी भी 0 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा।
तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हमें x में वैल्यू ज़ीरो गिवन है वो हर वक्त ही ज़ीरो रहे, हर एक नंबर, हर एक बुक की वैल्यू ज़ीरो रहे, हम उसी को कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार भी नॉलेज में ये वाला पोर्शन 1 हो गया तो वो ज़ीरो कभी भी नहीं हो पाएगा। तो 2 के साथ साथ हम 3 को भी नहीं ले सकते, क्योंकि 3 का भी ये पार्ट 1 है। अगर हमारा नॉलेज में यहाँ पे 1 आ जाता है तो हम इसको ज़ीरो फ्यूचर में कभी भी कर ही नहीं पाएंगे किसी भी और बुक के साथ और करने पे। सेम इज़ विद 6। तो हमें क्या चीज़ देखनी है इसमें, अगर 7 दे रखा तो हमारे पास ये बिट ज़ीरो है, तो बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम ऐसी बुक्स लें जिनका ये बिट हमेशा ही ज़ीरो हो। ये बिट 1 हो या ज़ीरो हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बिट जो भी बुक हम लेंगे उसका ज़ीरो ही रहना चाहिए, ताकि हमारा नॉलेज जो है उसमें कभी भी ये बिट सेट ना हो जाए। तो फिर अब हम आगे देखते हैं कि जो हमें एग्ज़ाम्पल दिया उसके लिए हम कैसे कैसे बुक की वैल्यू को ले सकते हैं। तो इधर मैंने 2-3 कंडीशन लिखी है जो कि शायद अलाउड हो, शायद क्या ये अलाउड ही होगी। इसमें से देख लेते हैं। स्टैक में से हमने पहले 1 को निकाला, तो 1 को निकाला तो न्यू नॉलेज हो गई 0 XOR 1 1। तो अभी नॉलेज है 1 0 0 1, और 7 का है 1 1 1। तो ये बिट सेट है, ये बिट सेट है, ये दोनों 1 है, ये 0 है। 0 इन फ्यूचर 1 हो सकता है लेकिन 1 0 नहीं हो सकता, तो ये अभी के लिए अलाउड है। सपोज़ अब हम 5 लेते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सपोज़ हमने फिर भी 5 लिया, तो 5 के साथ इसको 1 कर और किया तो 1 0 1 नेट नॉलेज आई। तो ठीक है, अभी के लिए ये है। अगेन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो हम 2 के साथ डायरेक्ट कर देंगे तो ये हमारा रिज़ल्ट यहीं पे आ जाएगा। और हम 1 के साथ भी करेंगे तो 5 जो है 5 ही रह जाएगा अल्टीमेटली। तो हम एक ये भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, इसी तरीके से ये भी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जहाँ पे हम पहले स्टैक से 1 ले रहे हैं, दूसरे स्टैक से 5 ले रहे हैं, तीसरे स्टैक से 1 और 3 ले रहे हैं। ये भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। इसमें बस हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हम बुक ले रहे हैं, बुक के पास जितने भी बिट है, सपोज़ ith बिट है बुक की और हमारे पास x है, उसकी कोई ith बिट है, तो जो बुक की ith बिट है और x की ith बिट है, इसमें हमें कंपैरिजन करना है। अगर बुक की बिट 0 है तो फिर x की बिट 0 हो या 1 हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बुक की ये बिट 1 आती है देन इन दैट केस हमारी x पे जो है वो 1 ही रहना चाहिए, तभी हम बुक को यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज़ बुक को यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसका वही रीज़न है जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि अगर एक बार हमारी नॉलेज इस सेट बिट पे 1 हो गई और यहाँ पे हमारा जो रिक्वायर्ड नॉलेज था वो 0 चाहिए था, तो हम इन फ्यूचर इसको कभी भी 0 में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये भी एक वैलिड केस होगा क्योंकि 0 और 5 5 देगा, 5 और 4 हमें देगा 4, 5 ही देगा, और ये और 3 हमें देगा 7, तो ये भी एक वैलिड है। और फिर n की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2, हमें रिक्वायर्ड नॉलेज है 2 जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये होगा। स्टैक में हमें एलिमेंट गिवन है 3 2 3 4 5 5 4 3 2 1 और 3 3 5 7 9। तो सपोज़ हमने पहला ये 3 एलिमेंट लिया, मतलब ये एलिमेंट लिया, इसका वैल्यू 3 है, तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 0 1 1 हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बुक की यहाँ पे बिट सेट है लेकिन यहाँ पे अनसेट होना चाहिए था, तो फिर ये जो सेट बिट है ये दिक्कत क्रिएट कर रही है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अगर हम अभी इसे नॉलेज में ऐड कर देते हैं तो नॉलेज में यहाँ पे ये 1 आ जाएगा जो कि हमें अल्टीमेटली 0 चाहिए, जो कि इन फ्यूचर 0 कभी नहीं हो पाएगी। तो अब आगे देखते हैं। आगे जो सेकंड स्टैक है उसमें से 5 लिया, तो 5 के केस में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होते हैं 0 1 0 1, तो यहाँ पे ये बिट और ये बिट दोनों ही 1 है जबकि दोनों ही 0 होनी चाहिए, तो ये दोनों ही बिट अगेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। स्टैक 3 में से अगेन ये बिट दिक्कत कर रही है क्योंकि 0 होना चाहिए था, 1 है। तो फिर इस जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हम तीनों ही स्टैक में से एक एक एलिमेंट उठाए और तीनों ही हम नहीं ले सकते, तो क्योंकि जब तक स्टैक में से टॉप का एलिमेंट नहीं हटाएंगे तो फिर हम बॉटम के एलिमेंट को यूज़ नहीं कर सकते, जब तक ये एलिमेंट नहीं हटाएंगे तो हम सेकंड एलिमेंट पे नहीं जा सकते, तो फिर हम टॉप वाले एलिमेंट एक भी यूज़ नहीं कर सकते, तो जो आगे की बुक्स हैं हम उसको भी रीड नहीं कर सकते, और इसके लिए हमारे पास इम्पॉसिबल है कि हम
जो है ट्रू नॉलेज तक पहुंच पाए कभी भी। तो इसका फर्दर जो आंसर है वो नो होगा। तो फिर इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें? अभी जैसा कि तो अब आ गए कि हम अप्रोच कैसे करें क्वेश्चन को। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमें बुक्स की जो है सेट बिट्स को देखना है। जो भी बुक्स की सेट बिट्स हैं उन्हें देखना है कि कोई भी बिट अगर सेट है बुक के अंदर तो फिर वो बिट जो है वो सेट रहना चाहिए एक्स के अंदर भी। यही चीज़ है जो कि हमने पहले डिस्कस की थी। अगर बुक के पास कोई बिट जो है 1 हो रखा है, कोई भी ith बिट अगर उसका जो है 1 है तो वो x के अंदर भी ये बिट जो है सेट रहना चाहिए। अगर सेट नहीं है, सपोज़ 0 है, तो नॉलेज में को अगर हम इस बुक से नॉलेज लेंगे तो ये ith बिट नॉलेज का भी सेट हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली हमें वो चीज़ नॉलेज का वो अनसेट चाहिए, जो कि फ्यूचर में पॉसिबल नहीं होगा। तो स्टेप्स के लिए है कि हम जो हैं हर एक बुक को 1 बाय 1 लेंगे फ्रॉम दी स्टैक और चेक करेंगे उसके सेट बिट्स के लिए। सेट बिट को चेक कैसे करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो 1 की वो ith बिट को चेक करने के लिए 1 लेफ़्ट शिफ्ट आई एम% विद बुक की जो भी वैल्यू है, अगर वो 0 है तो अनसेट रहेगा, अदरवाइज सेट। ये कैसा है, सपोज़ हमें सेट वो सेकंड बिट चेक करने, तो 1 लेफ़्ट शिफ्ट 2, ये क्या देगा 0 0 1 0। फिर अगर हमें कोई भी बिट चेक करनी है तो ये जो है हम ऐड कर लेंगे जो भी हमारे पास नंबर है। हमें तो वैसे बुक के साथ ऐड करना है, तो अगर ये एंड बुक 0 आता है तो मतलब ये वाला जो बिट है बुक के अंदर अनसेट है, 0 है, तभी इसका एंड 0 आएगा, अदरवाइज़ 1 नहीं आएगा, अदरवाइज़ कोई भी और वैल्यू आएगी। तो ठीक है, तो फिर हम चेक कैसे करेंगे, ये पता चलेगा कि लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करके। और वैसे ये चीज़ मैंने लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर भी बताई है, जो बिट मैनिपुलेशन की वो सीरीज़ मैंने डाली हुई है, उसमें आप एक बार उस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लेना। पर ठीक है, अभी के लिए 1 लेफ़्ट शिफ्ट आई और फिर उसको बुक के साथ ऐड करेंगे तो 0 होगा फॉर अनसेट बिट, अदरवाइज जो बिट है वो सेट होगा। और फिर यही चीज़ हम एक्स के लिए भी चेक करेंगे, तो एक्स के लिए भी हम ये ऐसे ही चेक कर लेंगे m%x। अगर ये चीज़ 0 है तो फिर मतलब एक्स के अंदर ये चीज़ अनसेट है बिट, अदरवाइज़ बिट जो है सेट है, अगर कोई भी और वैल्यू आती है 0 से अलग। तो अगर सेट बिट ऑफ बुक इक्वल टू सेट बिट ऑफ एक्स, तो फिर हम जो है कह देंगे कि जो बुक है वो हम अपने नॉलेज में ऐड कर सकते हैं, हम उस बुक को स्टैक में से यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम उस बुक को रीड नहीं कर सकते। तो फिर इफ़ तो हमारा फाइनल पॉइंट है कि अगर हम या तो सारी बुक को रीड नहीं कर पा रहे हैं एक साथ ना ही हमें ये बुक सेलेक्ट की, ना ही ये बुक सेलेक्ट की, ना ही ये बुक सेलेक्ट की, तो उस केस में हम जो है नो रिटर्न कर देंगे। या फिर जो भी हमने सारी बुक रीड कर ली और उसके बाद भी अगर हमारा नॉलेज जो है एक्स तक नहीं आ पाया है, तो फिर उन दोनों ही केस में हमारा आंसर नो होगा, अदरवाइज़ हमारा आंसर जो है यस होगा। तो अब हम एक बार अपना कोड को चेक कर लेते हैं। तो अभी हम अपना कोड देख रहे हैं, यहाँ पे हमने स्कैनर को इंपोर्ट किया पहले, फिर टेस्ट केस को एज ए इनपुट लिया हमने, फिर उसके बाद हर एक टेस्ट केस पे जा रहे हैं हम। एन को इनपुट लिया, फिर दूसरे लाइन में एक्स को इनपुट लिया, फिर रिजल्ट को इनिशिएट किया 0 से, फिर उसके बाद जो है हमने 3 स्टैक बनाए, स्टैक 1, स्टैक 2 और स्टैक 3। तीनों स्टैक में हमने इनपुट लिया। स्टैक हमने एज एन एरे ही एज एन इनपुट लिया है, जिसको हम क्योंकि एग्जैक्टली स्टैक की ज़रूरत नहीं थी, हम जो है इस पे इंडेक्स के थ्रू काम करेंगे, जहाँ पे S1 S2 और S3 जो है ये स्टार्टिंग इंडेक्स है स्टैक का। अगर हम इसमें से कोई बुक यूज़ करते हैं या रीड करते हैं तो फिर हम इसका इंडेक्स बढ़ा देंगे, अदरवाइज इंडेक्स सेम पर ही रखेंगे जहाँ पे भी था। अचीव्ड की वैल्यू ट्रू, अचीव्ड एक्चुअली हम उस चीज़ के लिए लिया है हमने कि अगर सारी हम 3 स्टैक, अगर 3 में से हमने कोई भी बुक को रीड नहीं किया एक इंस्टेंस पे, तो हम उस वक्त अचीव्ड को फॉल्स कर देंगे, क्योंकि ये भी एक कंडीशन था कि अगर तीनों बुक स्टैक में से कोई भी बुक हम एक बार में रीड नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में हमें फॉल्स रिटर्न करना था। तो पहली बुक num1 से, दूसरी बुक num2 से और तीसरी बुक num3 से है, जहाँ पे अगर उसकी वैल्यू n से कम है तो हम स्टैक की वो बुक ले लेंगे, अदरवाइज
हम एक ऐसा नंबर ले रहे हैं जो कि कभी सेलेक्ट ही ना हो, जिसके हर एक बिट की वैल्यू 1 हो, और हर एक बिट की वैल्यू 1 होगी तो ये कभी भी जो है x से मैच नहीं करेगा। और इंडेक्स की वैल्यू -1, इंडेक्स एक्चुअली काउंट करने के लिए कि हम कौन से वाले स्टैक में से बुक ले रहे हैं। -1 का मतलब है कि अभी तक कोई भी बुक, कोई भी स्टैक हमने सेलेक्ट नहीं किया, पर फिर हम जाके देख रहे हैं 32 बिट हमने कंसीडर किया 0 से 31 बिट तक, और फिर हम हर एक का जो है बिट चेक कर रहे हैं। ये बुक 1 के लिए चेक कर रहा है ith बिट उसका, अगर वो नॉट 0 है तो मतलब वो बिट सेट है, और फिर हम x के लिए देख रहे हैं कि अगर वही बिट पर्टिकुलरली x में सेट नहीं है, तो इसका मतलब कि ये चीज जो है हम ये बुक सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो जैसे ही आएगा तो हम इस लूप के बाहर चले जाएंगे ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू, और अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, हम फाइनली 31 तक पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब इंडेक्स 0 हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो हम जीरो इंडेक्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जीरो इंडेक्स को यूज कर सकते हैं। तो ये जैसा कि हमने यहाँ पे किया था स्टैक 1 के लिए, सेम हमने किया स्टैक 2 के लिए यहाँ पे, और फिर स्टैक 3 के लिए हमने यही चीज यहाँ पे की है। फिर हम जो है इंडेक्स को चेक कर रहे हैं। इंडेक्स -1 का मतलब कि कोई भी स्टैक सेलेक्ट नहीं किया अभी तक, तो उस केस में हम फॉल्स अचीव करके रिटर्न कर दे, वो ब्रेक कर दे रहे हैं। अचीव्ड मैंने पहले भी बताया था कि इस चीज के लिए कि अगर हम तीनों स्टैक में से कोई भी बुक यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम इस चीज को फॉल्स रिटर्न कर दें कि हमने कोई भी स्टैक सेलेक्ट नहीं किया है। अदरवाइज, और अगर रिजल्ट जो है मैच कर गया तो हम उस केस में भी ब्रेक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर हमें यस रिटर्न करना है। और इंडेक्स 0 सेलेक्ट किया मतलब स्टैक 1 को सेलेक्ट कर लिया, उसमें से हम अपना जो भी नॉलेज है उसको बढ़ा देंगे और कर देंगे, और फिर हम उस इंडेक्स को बढ़ा देंगे जो भी स्टैक है। फिर अगर इंडेक्स जो है 1 है मतलब स्टैक 2 को सेलेक्ट किया है, तो स्टैक 2 की वैल्यू के साथ और कर देंगे और स्टैक 2 का इंडेक्स बढ़ा देंगे, सेम केस 3 वाले के साथ। फिर हम फाइनली चेक करें कि अगर रिजल्ट की वैल्यू वो नॉलेज तक पहुंच गया जो एक्स चाहिए थी हमें, तो हम यस प्रिंट करते रहे, अदरवाइज नो। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगा है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज़ 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 इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और बिट मैनिपुलेशन की सीरीज़ को भी प्लीज़ एक्सेस कर लेना। उसमें नए वीडियोस आने वाले हैं जिसमें बिट मैनिपुलेशन के नए नए क्वेश्चंस को मैं ऐड करूँगा। थैंक यू।